नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक महत्वपूर्ण कहानियाँ आपको सुनाऊंगा और ऐसे व्यक्ति का कहानियाँ हैं जो आप उन व्यक्ति को बहुत बार सुने होंगे। उनके बारे में बहुत व्यक्ति आपको बताए भी होंगे। सिकंदर महान। देखिए, ज़्यादा विशेष तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हम सारांश में सिकंदर महान के लाइफ से जुड़ी हुई कुछ टॉपिक पे आपसे हम बात करेंगे। सिकंदर महान जब भारत आया था तो वो सबसे पहले एक फकीर के पास गया और फकीर के पास जाने के बाद वो थोड़ा अकर में बैठ खड़ा था। अकर में, अब अकर में भाई क्यों नहीं खड़ा रहा था? क्योंकि सिकंदर महान एक ऐसा नाम था जो कभी हार देखी ही नहीं, जो जहां कदम दिया उस चीज को जीतते आ रहा था। तो सिकंदर महान तो कभी हार देखी नहीं, इसलिए वो जाके ऐसे अकर में खड़ा था फकीर के पास। फकीर आया और उसको नीचे से ऊपर देख रहा था, ऐसे करके देख रहा था। इस प्रकार देख रहा था वो फकीर जिस प्रकार से दरोगा किसी चोर को देख रहा है। दरोगा किसी चोर को देख रहा है। अब सिकंदर महान का ऐसे क्यों देख रहे हो? माई हूं सिकंदर महान। फकीर हंसा और कहा, तू किस चीज का महान? कहा, मैं सिकंदर महान हूं क्योंकि सारी दुनिया जीत लिया हूं। कहा, अच्छा तो एक बात बताओ। सिकंदर महान से फकीर पूछा कि तू किसी मरुस्थल में फंस जाते हो जहां सिर्फ बालू होता है और उस बीच में तुमको प्यास लग जाता है और फिर उस जगह पे मैं आता हूं अपने इस लोटे को लेके और इसमें जल है, तो फिर उस टाइम तुम क्या करोगे? कहा कि मैं तुमसे जल मांगूंगा। कहा, मैं नहीं दूंगा। तब तुम उसके बदले में क्या दोगे? तो कहा, एक राज दे दूंगा। कहा, मैं एक राज लेने के बाद भी नहीं दूंगा एक लोटा पानी, तो क्या करोगे? तो कहा, जितनी आज तक मैंने जीता हूं वो सारा दे दूंगा, क्योंकि मुझे पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए उस मरुस्थल में। तो कहा, ओ, आज तक जितने जीते हो वो सारे दे दोगे? कहा, यस, मैं सारा दे दूंगा। फकीर हंसने लगा। कहा, तो फिर महान कैसे है? मेरे एक लोटा के बराबर भी तुम्हारा सारा जीता हुआ संसार नहीं है। मेरे लोटा से भी छोटा है तुम्हारा पूरा जीता हुआ राज। तो फिर महान किस काम का? तुम किस काम का महान हो? तुम का सुनो, तुम्हारी औकात मेरे लोटा के बराबर भी नहीं है। जो राज अभी जीते हो उसका वैल्यू मेरे लोटा के भी बराबर नहीं है, तो तुम महान नहीं हो। और जाते जाते एक सवाल कहा, सुन लो, जब तुम्हारी मौत तुम्हारी चौखट पे आ जाएगा तो फिर तुम्हें एक सेकेंड भी मांगने के बाद नहीं मिलेगा। सारी संसार ही क्यों न दे दो। यही हुआ। जब सिकंदर महान भारत से जा रहा था तो रास्ते में मरने के कगार पे सिकंदर महान चला आया। जब मर रहा था सिकंदर महान, तो फिर फकीर से कहा कि किसी तरीका से मुझे बचा लो 24 घंटा। और आप सोच रहे होंगे कि 24 घंटा क्यों बात किया? क्योंकि जिस जगह पे मर रहा था सिकंदर महान, उस जगह से घर था, पहुंचने में 24 घंटा लग जाता सिकंदर महान को। अब घर क्यों जाके मरना चाहता था? क्योंकि मां से वादा करके आया था कि जरूर तुम्हारे सामने हम जिंदा आऊंगा संसार को जीत के। इसलिए सिकंदर महान चाह रहा था कि हम किसी तरह से घर पहुंच जाए जिंदा, लेकिन एक सेकेंड के लिए नहीं मिला वो टाइम। और सिकंदर महान हंसने लगा जब फकीर कहा कि नहीं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जो सिकंदर महान का पर्सनल फकीर था, वैद जिसको कहते, वो वैद कहा, हम किसी तरीका से आपको नहीं बचा सकते। ये बात सुन के सिकंदर महान हंसने लगा। कहा, मुझे एक फकीर कहा था कि तुम्हारी सारी संपत्ति, सारी जितने भी आज तक तुमने जीता है वो सारे किसी काम का नहीं है।
आज वही हो रहा है। सिकंदर महान कहा अपने वैद को। तब सिकंदर महान कहा कि आज तक हम सिर्फ पानी पर रेखा खींचते चले गए, जहां से खींच रहे हैं वहां तो दिख रहा है लेकिन पीछे मिटते चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से मुझे लगता है कि आप जरूर कुछ सीखे होंगे। संसार में आए हैं तो कुछ ऐसे करते जाइए जो संसार के हित के लिए हो और उस कार्य से संसार के व्यक्ति को कुछ फायदा मिलता हो। नमस्कार, हम इसी प्रकार फिर नेक्स्ट वीडियो में एक कहानी सुनाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबा दें और शेयर भी कर दें। आपका सपोर्ट और आपका प्यार मुझे चाहिए। कोशिश कर रहा हूँ कि ज़रूर कुछ न कुछ अच्छा मैं अपने विचार के अनुसार मैं आपको देता रहूँ। जी नमस्कार।